हाय, मैं हूं अमित सर फ्रॉम चंदन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालगंज प्रतापगढ़। माय डियर फ्रेंड्स, आज पार्ट 3 है। बट सबसे पहले आप सब मुझे ये बताओ कि आपकी अंग्रेजी कुछ इंप्रूव हो रही है कि नहीं। आप लोग घर पे प्रैक्टिस तो कर रहे हो ना? कर रहे हो? वेरी गुड। याद करो, मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि इस लॉकडाउन में आपको घर पे बैठकर बोर नहीं होना है, आलसी नहीं बनना है, बल्कि इन 8 पार्ट्स का चैलेंज लेना है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये आपको अंग्रेजी सिखा देगा। बस डिफरेंट इतना है कि यहाँ पर मेरे साथ प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको घर पे भी प्रैक्टिस करना है। घर के सारे काम 2-4-6 घंटे में निपटा के उसके बाद जो टाइम मिलता है, यदि आप उसमें 2 घंटे भी पढ़ोगे ना, उसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपकी अंग्रेजी बेहतर हो जाएगी। घर पे बैठकर निगेटिव नहीं सोचना है कि साल 2 साल 3 साल हमारा देश पीछे चला गया। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ देश ही नहीं, पूरा विश्व पीछे चला गया। बट ये सोचकर हम ये जो टाइम चल रहा है छुट्टियों का, ये तो बेकार नहीं कर सकते ना, इसको तो पीछे नहीं छोड़ सकते ना। ये टाइम तो कुछ गर्व गुजरने का है और हम लोगों को इसी में अंग्रेजी सीख लेना है। जब अमित सर आपको पढ़ाने के लिए डेली आ सकते हैं, तो आप लोग घर पे बैठकर प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकते हो? तो इन बातों पर गौर करिएगा और सीखने का प्रयास करिएगा। सो लेट्स कम एंड आज की नई क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने पार्ट 1 में लिया था क्वालिटी, और क्वालिटी की पूरी चर्चा हमने पहले वीडियो में कर दी थी। जिन्होंने नहीं देखा है वो वहां पे जाके देखिए, पढ़िए और सीखने का प्रयास करिए। पार्ट 2 में हमने लिया था हैबिट, और हैबिट में हमने एक्शन के बारे में चर्चा करी थी, और इसको मैंने दूसरे वीडियो में पूरा बताया है। जिन्होंने नहीं देखा है वहां पे जाके पढ़िए और सीखिए। और अगर आप एक्शन के बारे में जानते रहेंगे ना, तो आपको थर्ड पार्ट जो कंप्लीशन है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, और वैसे भी इसको अभी पढ़ने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप सीख लेंगे तो बेहतर होगा। तो आज लेते हैं थर्ड पार्ट, कंप्लीशन। कंप्लीशन। बट आप याद करो वो दिन, कौन सा दिन? 2-3 दिन पहले का दिन। हमने वहां पे आपको एक बात कही थी कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, उसको सिर्फ 3 टाइम्स में ही हम बोलते हैं। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। व्यक्ति या तो फ्यूचर की बात करेगा कि मम्मी खाना बना रही होंगी, वो जा रहा होगा, मैं आऊंगा। व्यक्ति या तो पास्ट की बात करेगा कि कल हम लोग वहां गए थे, पापा कल बाजार गए थे, वो कल यहां आया था। व्यक्ति या तो प्रेजेंट की बात करेगा कि मैं अभी अमित सर से पढ़ रहा हूं, मैं अभी खाना खा रही हूं, मम्मी अभी सो रही हूं। इन्हीं 3 टाइप्स में ही हम बोलते हैं। और इसके अलावा कुछ बोलते हो क्या? और कोई चौथा बोलते हो क्या? नहीं ना। तो वो 3 टाइम्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हमेशा हम इन्हीं 3 पर बात करते हैं, इन्हीं 3 पर बोलते हैं। अब प्रेजेंट को हम जो है 2 टाइप्स में पढ़ेंगे, एक टेंस और दूसरा वॉइस। पास्ट को भी हम 2 टाइप्स में पढ़ेंगे, एक टेंस, दूसरा वॉइस। फ्यूचर को भी हम 2 टाइप्स में पढ़ेंगे, एक टेंस और दूसरा वॉइस। टेंस का मतलब होता है परफॉर्मर, और वॉइस का मतलब होता है नॉन परफॉर्मर। परफॉर्मर क्या होता है और नॉन परफॉर्मर क्या होता है, मैं आपको इसको यहीं पे समझा देता हूं। परफॉर्मर का मतलब होता है कि जिस भी सेंटेंस में कार्य को करने वाला सब्जेक्ट हो, पर्सन हो, डूअर हो, यानी करता हो, वो आपका होता है टेंस। जैसे मैंने कहा कि मैं वहां जा चुका हूं, अब यहां एक्शन हुआ, कौन सा एक्शन हुआ भाई? जाने का। और उस एक्शन को किया किसने? कार्य को किसने किया? वह ने किया ना, तो परफॉर्मर क्या हुआ? वह। तो वही आपका होता है टेंस। और नॉन परफॉर्मर का मतलब होता है कि जिस सेंटेंस में एक्शन को करने वाला ही ना हो। जैसे मैंने कहा कि वहां जाया जा चुका है, अब यहां पे एक्शन हुआ, कौन सा एक्शन हुआ? जाने का। लेकिन एक्शन को किया किसने? एक्शन कौन कर गया? ये पता नहीं है, ये अज्ञात है। तो वही आपका क्या होगा? वॉइस। वही आपका होगा नॉन परफॉर्मर। तो आइए सबसे पहले हम जो है इसमें से फर्स्ट प्रेजेंट को लेते हैं।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे परफेक्ट ही क्यों, यहाँ पे इंडिफिनिट और कंटिन्यूअस क्यों नहीं? तो प्यारे बच्चों, ये कंप्लीशन है और कंप्लीशन का मतलब होता है फिनिश्ड एक्शन, और फिनिश्ड एक्शन जो होता है वो परफेक्ट में ही होता है। अब यहाँ पे हम परफेक्ट का जो है प्रेजेंट परफेक्ट का एक स्ट्रक्चर लेंगे। हमने लिया सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अब मैंने बताया है कि किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी सेंटेंस को आपको कम से कम 6 बनाने हैं। अब इसी में हमने इसका निगेटिव लिया तो हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। इसी का इंट्रोगेटिव लेंगे तो हो जाएगा हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव लेंगे तो वो हो जाएगा हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसी के इंट्रोगेटिव में स्टार्टिंग में WH लगा दोगे तो WH का इंट्रोगेटिव बन जाएगा, और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में स्टार्टिंग में WH लगा दोगे तो WH का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है। अब जैसे पहला स्ट्रक्चर आपका है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पे हम कुछ ले लेते हैं सब्जेक्ट, यहाँ पे हमने लिया सब्जेक्ट, मान लो हमने ले लिया आई। अब आई के साथ हैज आएगा भी है, तो चूंकि आई जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम जो है क्या लगाते हैं, है। अब यहाँ पे V3 वर्ब, हम यहाँ पे वर्ब कुछ ले लिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे वर्ब ले लिया कंप्लीट, और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। और यहाँ पे अदर वर्ड में हमने ले लिया माय नोटबुक। अब इसको बोलना है, इसको प्रैक्टिस करना है। देखिए करना, बोलो आई हैव कंप्लीटेड माय नोटबुक। अब ऐसे बनाना है आई हैव कंप्लीटेड माय नोटबुक। इसी को निगेटिव में बनाएंगे तो हो जाएगा आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय नोटबुक। इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो हैव आई कंप्लीटेड माय नोटबुक। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा हैव आई नॉट कंप्लीटेड माय नोटबुक। WH में बनाएंगे तो हो जाएगा व्हाई हैव आई कंप्लीटेड माय नोटबुक। WH में इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा व्हाई हैव आई नॉट कंप्लीटेड माय नोटबुक। तो ऐसे प्रैक्टिस करना है। अब हमने यहाँ पे सब्जेक्ट आई लिया, आप यहाँ पे ही ले लो, आप यहाँ पे कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट ले लो। सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो यहाँ पे आपका हैज लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो यहाँ पे आपका हैव लग जाएगा। तो ऐसे बोलना है, प्रैक्टिस करनी है, जो भी दिमाग में आए, whatever comes in your mind, you just speak. Don't think that that is wrong or that is right. Only you have to speak. But pay attention that you should speak Indian English, not a foreign language. Indian English because you are an Indian. Got it? अब मैंने एक बात और आपको बताई थी कि किसी भी क्वेश्चन को आंसर में आप दो, क्योंकि बिना किसी क्वेश्चन के का आंसर में स्पीकिंग होता ही नहीं है। जब तक आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करोगे तब तक स्पीकिंग कैसी। तो आइए उसको देखते हैं और उसको लिख के देखते हैं। हमने यहां पे एक सेंटेंस लिया, यू हैव गॉन देयर, यू हैव गॉन देयर। मैंने इसको बना लिया क्वेश्चन और यहां पे हमने कर लिया आंसर। अब मैंने आपसे पूछा यू हैव गॉन देयर, मैंने पूछा यू हैव गॉन देयर, आपसे पूछा यू हैव गॉन देयर, तो आप आंसर क्या करोगे, यस आई है। क्या बोलोगे, यस आई है। आर्ट ऑफ आंसर, आर्ट ऑफ क्वेश्चन, आर्ट ऑफ क्वेश्चन, आर्ट ऑफ आंसर, ये साथ में होता है। जैसे देखो यहां पे मान लिया ये यू हो गया और यहां पे आपने इससे क्वेश्चन पूछा
आपने इससे क्वेश्चन पूछा कि यू हैव गॉन देयर, इसने पूछा इससे यू हैव गॉन देयर, तो ये बोलेगा, ये कहेगा क्या, यस आई है, ये क्या बोलेगा, यस आई है, यानी यू को आई में, आई को यू में, यू को आई में, आई को यू में कन्वर्ट करना है, बदलना है। अब एक चीज मैंने और बताई थी कि जब किसी पॉजिटिव क्वेश्चन का आप आंसर दोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब यही अगर निगेटिव में ले लें, इसी को हमने कर लिया निगेटिव, यू हैव नॉट गॉन देयर। अब जब निगेटिव सेंटेंस का आप आंसर दोगे, जैसे मैंने आपसे पूछा यू हैव नॉट गॉन देयर, यू हैव नॉट गॉन देयर, तो आप बोलोगे नो आई हैव नॉट, नो आई हैवंट, हैव नॉट को शॉर्ट में हैवंट बोलते हैं, नो आई हैवंट। जब पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव, अगर आपका क्वेश्चन निगेटिव तो आंसर भी निगेटिव। इसी का हमने इंट्रोगेटिव लिया तो हो गया आपका हैव यू गॉन देयर, हैव यू गॉन देयर। हमने पूछा हैव यू गॉन देयर, हैव यू गॉन देयर, तो आप बोलोगे यस आई हैव गॉन देयर, यस आई हैव। हमने कहा कि हैव यू नॉट गॉन देयर, हमने कहा हैव यू नॉट गॉन देयर, तो आप बोलोगे नो आई हैवंट गॉन देयर, आई हैव नॉट गॉन देयर। तो ऐसे आपको बोलना है। कोई अब यहाँ पे हमने यू लिया, आप यहाँ पे आई ले लो तो हो जाएगा आई हैव गॉन देयर, आप यहाँ पे दे ले लो तो दे हैव गॉन देयर, आप यहाँ पे सी ले लो तो सी हैज, अब सी चूंकि सिंगुलर है तो हैज लग जाएगा, सी हैज गॉन देयर। सब्जेक्ट बदलते जाओ, सेंटेंस बढ़ता जाएगा। मैं यहाँ पे आपको एक दो बता रहा हूँ, आपको घर पे बहुत सारे बनाने हैं और प्रैक्टिस करनी है इस तरह से। अब आपके सामने प्रॉब्लम ये आएगी कि आप बोलोगे सर ये इतने बड़े बड़े हम सेंटेंस कैसे बोलें, स्पीक कैसे करें। तो बच्चों, जब बच्चा कोई छोटा होता है तो वो शुरू से उसको कुछ नहीं आता है, वो पहले ए सीखता है, फिर ए फॉर एप्पल सीखता है, उसके बाद उसको एप्पल की स्पेलिंग याद होती है। तो आप भी पहले छोटे छोटे वर्ड सीखो। जैसे अब घर पे बोलना है मम्मी से कि मम्मी पानी लाओ, तो आप उसको सीधे नहीं बोल दोगे मम्मा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, पहले आप मम्मी से बोलो कि मम्मी एक गिलास वाटर लो। आपने पानी को वाटर में कन्वर्ट किया, एक वर्ड आपने सीखा। अब कुछ दिन बाद आप बोलने लगोगे मम्मी एक ग्लास वाटर लो। अब एक गिलास तो आप एक ग्लास बोलने लगोगे, फिर आपको आ जाएगा मम्मा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, मम्मा गिव मी फूड। तो ऐसे आप बोलना शुरू करोगे। तो एक एक शब्द सीखना है, उसके बाद आपको स्पीकिंग आएगी। हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहला टाइप टेंस की बात। अब आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दूसरा जो टाइप होता है वॉइस, उसको सीखने का प्रयास करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि वॉइस का मतलब होता है नॉन परफॉर्मर, यानी एक्शन को करने वाला जो पर्सन नहीं होता है, इसका मतलब वॉइस होगा। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया कि घंटी बजाई जा चुकी है। अब यहाँ पे एक्शन हो रहा है बजाने का, और वो कंप्लीट एक्शन है, इसलिए क्या कहा जाएगा, कंप्लीशन। और घंटी बजाई चुकी है में जो कार्य हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, उसको करने वाला पर्सन नहीं है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, वॉइस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे प्लस हैज या है प्लस बी प्लस B3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द बेल। अब द बेल के अकॉर्डिंग हैज आएगा, क्योंकि द बेल सिंगुलर है, तो हो गया हैज। उसके बाद बी, फिर उसके बाद B3 वर्ब। वर्ब क्या है, बजाना यानी रिंग, उसका थर्ड फॉर्म रन। अब आप कहोगे कि सर इसमें बाई कहाँ है, तो बाई को बाय बाय कर दो, क्योंकि बाई जो होता था वो पहले होता था। स्पीकिंग में हम बाई वगैरह का प्रयोग नहीं करते हैं, राइटिंग में भी अब बाई को हटा दिया गया है। तो वो पहले होता था कि जैसे सेंटेंस होता था यू ईट अ मैंगो, ए मैंगो एडिशन इज ईटन बाय यू, तो पहले बाई होता था। अब क्या बाई नहीं होगा तो मैंगो खाया नहीं जाएगा, खाया जाएगा ना, तो बाई से कोई मतलब नहीं है। अब इसी को जब निगेटिव कन्वर्ट करोगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे हैज और बीन, हैज और हैव और बीन के बीच में क्या लगा दोगे, नॉट, तो हो जाएगा द बेल
हैज नॉट बीन रन। इंट्रोगेटिव बनाओगे तो हो जाएगा हैज द बेल बीन रन। इंट्रोगेटिव में प्लस निगेटिव बनाओगे तो हो जाएगा हैज द बेल नॉट बीन रन। WH लगा दोगे तो आपका हो जाएगा व्हाई हैज द बेल बीन रन, और WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाओगे तो व्हाई हैज द बेल नॉट बीन रन। एक चीज ध्यान दो, ये V3 और बीन प्लस V3 समझना ध्यान से, गौर करिएगा। देखो ये जो V3 है, अगर दुनिया के किसी भी सेंटेंस में सिर्फ आपको V3 मिल रहा है, सिर्फ मैं V3 अकेले की बात कर रहा हूं, दुनिया के किसी भी सेंटेंस में अगर V3 आपको सिर्फ ओनली V3 मिल रहा है तो आप लोग समझ जाना कि उसमें परफॉर्मर है। परफॉर्मर का मतलब है सब्जेक्ट, यानी उसमें सब्जेक्ट है। और अगर बीन के साथ V3 मिल रहा है तो जान जाना तुरंत कि वो नॉन परफॉर्मर है, यानी उसमें सब्जेक्ट नहीं है। तुरंत समझ लेना, अगर V3 मिला तो यानी वो परफॉर्मर है, वो एक्टिव है, वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। और अगर बीन प्लस V3 मिल जा रहा है तो तुरंत समझ लेना वो सेंटेंस पैसिव वॉइस है। अब इसी तरह होता है कंप्लीशन में वॉइस की। अब आइए सीखने का प्रयास करते हैं कि पास्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट टेंस का कंप्लीशन कैसे होता है। पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का एक स्ट्रक्चर लिया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर। अब इसी का हमने पैसिव का स्ट्रक्चर लिया, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V प्लस V3। अब देखिए यहां पे इसका जो सेंस है वो है एक्टिव वॉइस। क्यों? क्योंकि इसमें परफॉर्मर है, कार्य को करने वाला पर्सन है, तभी तो ये टेंस हुआ। और इसका जो सेंस है वो है पैसिव वॉइस। क्यों? क्योंकि ये नॉन परफॉर्मर है, कार्य को करने वाला पर्सन नहीं है। अब ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि किसी एक सेंटेंस या किसी एक स्ट्रक्चर को 6 बनाने हैं। तो यहां पे ये सेंटेंस जो है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। इसको निगेटिव बनाओ, इसको इंट्रोगेटिव बनाओ, इसको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाओ, साथ में WH बनाओ, इसको भी इसी तरह करो। तो आपको इसको करना है, आपको टाल नहीं देना है, करना है, घर पे करना है। अब इसकी मैंने पूरी चर्चा प्रेजेंट में कर दी थी, तो पास्ट तो आपको करना है ना, आप करो इसको। अब यहां पे जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, यू हैव डन योर टास्क, यू हैव डन योर टास्क। अब इसी को हमने पैसिव में कन्वर्ट कर दिया तो हो गया योर टास्क, सॉरी यहां पे हैड होगा, ये पास्ट परफेक्ट है ना। योर टास्क हैड बीन डन। अब ये दोनों सेंटेंस जो है, इस दोनों को बनाना है आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, साथ में WH, ठीक। और साथ में उस क्वेश्चन के रूप में आंसर भी आपको देना है। इसको आपको घर पे करना है, अपने भाई बहनों के साथ करना है। कॉन्सेप्ट आपको मिल गया है, आपको करना है। चेंज करोगे तो हो जाएगा यू हैड नॉट डन योर टास्क। इंट्रोगेटिव बनाओगे तो हो जाएगा हैड यू डन योर टास्क। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाओगे तो हो जाएगा हैड यू नॉट डन योर टास्क। WH बनाओगे तो आपका हो जाएगा व्हाई हैड यू डन योर टास्क। WH में निगेटिव बनाओगे तो हो जाएगा व्हाई हैड यू नॉट डन योर टास्क। अब उसी को पैसिव में इसी तरह बनाना है तो हो जाएगा योर टास्क हैड नॉट बीन डन। पैसिव इसका निगेटिव बनाओगे, निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव बनाओगे तो आपका हो जाएगा हैड को स्टार्टिंग में रख दो तो हो जाएगा हैड योर टास्क बीन डन, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इंट्रोगेटिव में निगेटिव बनाओगे तो हो जाएगा हैड योर टास्क नॉट बीन डन। और WH में बनाओगे तो स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन वर्ड आपको लगा देना।
तो इसको करना है, टालना नहीं है, बहाना नहीं करना है, करना है और प्रैक्टिस करनी है, सीखना है। अब ये हो गया पास्ट परफेक्ट में टेंस और वॉइस दोनों की बात। और आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब तक ना समझ में आए तब तक देखो और सीखने का प्रयास करो। और अगर फिर भी किसी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है तो मैं अमित सर आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। आप नीचे कमेंट में हमको बता दीजिए। अब आइए फ्यूचर को देखते हैं। हमने फ्यूचर टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर लिया। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बी थ्री प्लस अदर। इसी का हमने पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिया तो हो गया सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बी प्लस विथ। इसका सेंस जो है वो एक्टिव है और इसका सेंस जो है वो पैसिव है। अब आप लोगों को घर पे इस दोनों स्ट्रक्चर में से 6 बनाने हैं, क्योंकि ये इसका पॉजिटिव है एक्टिव का और ये पॉजिटिव है पैसिव का। अब इसका जब आप बनाओगे स्ट्रक्चर, इसके आगे वाला स्ट्रक्चर निगेटिव का, तो यहाँ पे जो आपका विल और शैल है और हैव है, विल शैल और हैव के बीच में यहाँ पे आप नॉट लगा दोगे तो बन जाएगा आपका निगेटिव का। और इंट्रोगेटिव जब बनाओगे तो विल और शैल को स्टार्टिंग कर देना है, बाकी सारा मैटर लिख देना है। इंट्रोगेटिव में निगेटिव बनाओगे तो विल शैल स्टार्टिंग में रहेगा ही, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, तब है तक के आपको V3 करना है। और WH में इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के स्टार्टिंग में WH आपको लगा देना है। सेम वही कंडीशन आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। अब यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिया कि यू विल हैव डन इट। यू विल हैव डन इट, इसी को निगेटिव बनाओगे आप तो हो जाएगा यू विल नॉट हैव डन इट। इंट्रोगेटिव बनाओगे तो हो जाएगा विल यू हैव डन इट। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाओगे तो हो जाएगा विल यू नॉट हैव डन इट। और WH स्टार्टिंग में रख दोगे तो WH में निगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बन जाएगा। इसी को हमने पैसिव किया तो हो गया इट विल हैव बीन डन। इट विल हैव बीन डन। अब इसी को नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, सब कुछ बनाना है, साथ में क्वेश्चन किसी से पुटअप करना है इसी में से और आंसर भी देना है। तो ये रहा कंप्लीशन का पूरा विवरण। इसको आपको घर पे बार बार देखना है और प्रैक्टिस करनी है। और आप सभी से निवेदन है कि आप लोगों को घर पे रहना है, सेफ रहना है और पढ़ाई करना है। और नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपका हाइपोथेटिकल है उसमें हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।